गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मोहब्बत के 3 ख़ास नूरी लफ्ज़ हैं जिन्हें अगर तरीक़ाकार के मुताबिक पढ़ लिया जाए तो आपका महबूब चाहे आपसे जितनी नफ़रत ही क्यों ना करता हो, आपका महबूब दुनिया के जिस कोने में भी क्यों ना बैठा हो और आपसे उसका दिल जितना दूर ही क्यों ना हो, वो आपकी मोहब्बत में तड़प उठता है और जहाँ भी मौजूद हो उसकी एक ही ख्वाहिश बन जाती है कि जल्द अज जल्द आपके पास पहुँचे, मोहब्बत का इजहार करे और अपनी मुकम्मल ज़िंदगी आपके साथ मोहब्बत की सूरत में, निकाह की सूरत में, शादी की सूरत में जायज़ तरीके से गुजारे। इस वजीफ़ा को पढ़ने से पहले सोच लें कि आपका मकसद जायज़ होना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर बहुत ही शदीद है, फ़ौरी तौर पर मिलती है। जैसा मैं शुरू में अर्ज़ कर रहा था कि इसके अंदर 3 लफ्ज़ शामिल हैं। हर एक लफ्ज़ को पढ़ने का अलहदा तरीक़ा है, लिहाजा आपने मुकम्मल वीडियो को देखना है, समझना है, हर एक लफ्ज़ का तरीक़ाकार समझना है, फिर उसके मुताबिक पढ़ के महबूब की तस्वीर के ऊपर दम करना है। इंशाअल्लाह एक दफ़ा ये वजीफ़ा कर लेंगे, आप ख़ुद देखेंगे कि जो शख्स आपकी तरफ देखता भी नहीं था वही शख्स अब आपके कदमों में पड़ा हुआ है, हर वक्त आपके पीछे पड़ा हुआ है। जिस तरह आप उसकी मोहब्बत में तड़प रहे हैं, जल रहे हैं, सुलग रहे हैं, ऐन इसी तरह उसका अपना दिल आपकी मोहब्बत में जलता रहेगा, सुलगता रहेगा। इस वजीफ़ा को अमूमन किसी भी दिन पढ़ा जा सकता है, लेकिन अगर नए चाँद की पहली जुमेरात को फ़जर की नमाज के बाद इसे शुरू किया जाए तो वो बेहतरीन वक्त है। बसूरत दीगर आप किसी भी दिन इसी तरह फ़जर की नमाज के बाद इसको शुरू कर सकते हैं। अगर फ़जर की नमाज के बाद शुरू नहीं कर सकते तो फिर आप किसी भी एक नमाज के बाद इसको शुरू कर सकते हैं। मंगल वाले दिन इसको नहीं पढ़ना। इस वजीफ़े को हमेशा खामोशी वाली जगह पे बैठ के पढ़ा जाता है। सबसे पहले आपने पाकी की हालत में, बावुज़ू हालत में, खामोशी वाली जगह पे बैठ के महबूब की तस्वीर को अपने सामने रख लेना है और यही तसव्वुर बना लेना है कि चाहे वो दुनिया के जिस कोने में रहता है, आपके पास तड़पता हुआ हाजिर हो, आपसे मोहब्बत की भीख मांगता हुआ आए। ये 3 लफ्ज़ या नूरो, या वुदूदो, या कहारो हैं। इन तीनों लफ्ज़ों के पढ़ने का एक ख़ास तरीक़ा है। यानी जो पहला लफ्ज़ है या नूरो, इसको पढ़ने के लिए पहले आप एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, फिर जहाँ पे आप बैठे हैं वहीं पे बैठे बैठे इस मुबारक नाम को तसव्वुरात के साथ दुआया अंदाज में 313 मरतबा पढ़ के महबूब की तस्वीर के ऊपर, या अगर तस्वीर नहीं है तो उसके तसव्वुर पर आँखों की तरफ 3 मरतबा दम कर देंगे। और जब आप इसका दम कर रहे होंगे तब आपका ये तसव्वुर होगा कि इस पाक और मुतबरक लफ्ज़ की बरकत से आपके महबूब की आँखों में आपकी मोहब्बत की रोशनी और कशिश पैदा हो जाए और वो कभी भी ख़त्म ना हो। इसके बाद आपने अगला लफ्ज़ या वुदूदो इसी तरीक़ाकार के मुताबिक, लेकिन 213 मरतबा यानी 100 मरतबा आपने इसको कम कर दिया है, पढ़ लेना है और इसको पढ़ के महबूब के चेहरे पर आपने 3 मरतबा दम करना है। और इसका दम करते हुए आपने ये तसव्वुर रखना है कि महबूब के दिल में मोहब्बत, उल्फ़त और आपके लिए इस तरह के जज्बात पैदा हों कि वो ख़ुद कहे कि मैं इस शख्स के साथ वाबस्ता हो चुका हूँ, अब अगर ये शख्स मुझे नहीं अपनाएगा तो मेरे लिए ज़िंदगी के कोई मायने नहीं रहेंगे। इन तसव्वुरात के साथ आपने दम कर देना है। और इसके बाद तीसरा लफ्ज़ या कहारो ऐन इसी तरीके से, लेकिन खड़े हो के आपने पढ़ना है। यानी पहले 2 लफ्ज़ों को आपने बैठ के पढ़ा और इस तीसरे लफ्ज़ को आपने खड़े हो के पढ़ना है। इसी तरीक़ाकार के मुताबिक आप 113 मरतबा यानी मज़ीद 100 मरतबा कम कर लेंगे और 113 मरतबा तसव्वुरात के साथ पढ़ के महबूब की मुकम्मल तस्वीर पर इसके 3 फूंक मार देंगे। और फूंक मारते हुए और इसको पढ़ते हुए आपका यही तसव्वुर रहना चाहिए कि महबूब के दिलो दमाग आपकी मोहब्बत में काबू हो जाएं और महबूब का दिल और उसका दिमाग आपकी मोहब्बत में तड़प उठे। वो चाहे जहाँ भी है तड़पता हुआ आपके साथ राबता भी करे, मोहब्बत का इजहार भी करे, निकाह के लिए भी कहे।
इस वजीफ़ा को इस तरीक़ाकार के मुताबिक मुकम्मल कर लेने के बाद अल्लाह के हुज़ूर हाथ उठा के दुआ भी करें, अपना जायज़ मकसद भी पेश करें। बिलाशुबा तमाम कामों को करने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। ये वज़ाइफ़ व अमलियात सिर्फ़ एक वसीला होते हैं। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।